हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में क्लास 9 के पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन चैप्टर के सेशन 4 पर है। तो पिछले जो सेशन थे हमने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़े थे। तो इस सेशन में हम जो क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ नेचर के फेवरेबल कंडीशंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो मैं ऐसा समझा चुकी हूँ कि जो फ्लावरिंग प्लांट का जो फर्स्ट मेजॉरिटी होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन में होती है। सेल्फ पॉलिनेशन से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। एंड आई एम गोइंग टू tell all of you about some various contrivances, some devices of this cross pollination. So first one is unisexuality. Okay, unisexuality is occurring in these flowers which may be either male or female and they may be born on separate plant. अगर हम पपाया की एग्जाम्पल को ले जाए, कुकुम्बर की एग्जाम्पल को ले जाए, पपाया में क्या होता है ना, सेपरेट फ्लावर होते हैं। मैंने ऐसा प्रीवियस सेशंस में भी मैं बोल चुकी हूँ कि पपाया में स्टैमिनेट फ्लावर होती है अलग सा, और कई जो ट्री होती है उसमें पिस्टिलेट फ्लावर दिखा जाता है, ठीक है। बट लेस फ्रीक्वेंटली देयर मे ऑल्सो बी अ hermaphrodite ट्री, दैट मीन्स दे हैव वन सिंगल पपाया प्लांट हैविंग बोथ काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। अगर हम कुकुम्बर की बात करें तो वहाँ पे भी मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो सेम ही प्लांट में दिखाई देते हैं, उसके लिए कुछ अलग अलग प्लांट नहीं होते हैं। उसके बाद आता है डिचोगामी। डिचोगामी का मतलब क्या होता है? ये एक बिल्कुल नया टर्म आ गया है। हमने आलूगामी, नेटोगामी उसके बारे में पढ़े थे। तो डिचोगामी क्या है? इसका ये है कि जो मैच्योरेशन पीरियड होती है एंड्रोएसियम और गाइनोएसियम की, उनका टाइमिंग डिफरेंट टाइमिंग में होगा। हमने जब क्रॉस पॉलिनेशन पढ़े थे तो उसमें क्लियरली लिखा था व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में। ये मैंने समझाई थी कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो स्टैमेन और कार्पेल की मैच्योरिटी होती है वो डिफरेंट टाइम में होती है, और जो सेल्फ पॉलिनेशन में सेम टाइम में होती है। तो यहाँ पे हम क्रॉस पॉलिनेशन की नेचर की अफेक्टिंग के बारे में बात करें तो इट इज़ क्लियरली दैट देयर एंड्रोएसियम एंड गाइनोएसियम will be matured in different times. ओके, तो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि विंडी हो गया, स्वीट पी हो गया, उनमें जो आंथर होता है फ्लावर का वो मैच्योर होता है स्टिग्मा से पहले, जिसको हम प्रोटेंड्री बोलते हैं। और कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि कस्टर्ड एप्पल, तो उसमें स्टिग्मा जो होता है वो आंथर से पहले मैच्योर्ड हो जाता है, जिसको प्रोटोगिनी बोलते हैं। जिसमें स्टिग्मा से पहले आंथर का अब मैच्योरेशन होगा उसको प्रोटेंड्री बोलेंगे। अगर स्टिग्मा पहले मैच्योरेशन होगा उसको प्रोटोगिनी बोलेंगे। एंड इन बोथ द कंडीशन यूनिसेक्सुअलिटी एंड डिचोगामी, क्रॉस पॉलिनेशन इज ओनली द पॉसिबिलिटी। ओके, अगर सेल्फ स्टेरिलिटी की बात करते हैं, दिस इज अ कंडीशन इन व्हिच इवन इफ अ स्टिग्मा रिसीव्स pollen from the anthers of the same flower, okay, noted same flower, the pollen fails to undergo further growth. Only the pollen from another plant, अगर सेम प्लांट होगा तो pollen गिर जाएगा। अगर another plant से आता है but same species होना चाहिए, can effectively complete the process of setting of the seeds, जैसे कि अर्चिड हो गया। समझ में आई क्या? सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है? अगर सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे होता है, सेम फ्लावर से जो पॉलन आया उसी सेम प्लांट की फ्लावर को, तो वो पॉलन गिर जाएगा। ओके, दिस पॉलन विल नॉट वर्केबल इन दिस केस। बट अगर सेम स्पेशीज हो पर अनदर प्लांट से आई हो पॉलन, तो उसमें कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल ऑर्चिड। उसके बाद आता है हॉर्कोगामी। हॉर्कोगामी का मतलब क्या होता है? हॉर्को का मीन्स होता है वेरियर्स। तो हॉर्कोगामी का मतलब हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो ए न्यू टर्म इन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
इट इज़ अ मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर्स, इट इज़ नोन एज ऑर्कोगामी। कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें जो पॉलन होते हैं दे कैन नॉट रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, a hood covering the stigma act as a mechanical barrier in pansy flowers, iris etc. हेटेरोस्टाइली की बात अगर करते हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें स्टिग्मा और जो आंथर होता है वो दे ग्रो एट डिफरेंट हाइट्स व्हिच डज नॉट फेवर सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे कि प्राइम रोज हो गया। तो ये तो रहा कुछ फेवरेबल कंडीशंस अप्लाइड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन ओनली। अब कुछ पॉलिनेशन की एग्जांपल्स की बात करेंगे, जैसे कि इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्वीट पी। तो उसमें क्या होता है, जो बी होता है उसका जो लॉन्ग टोंग होता है वो नेक्टर की सर्च में जाती है और इन दिस स्ट्रगल द विंग ऑफ पेटल्स ऑफ द फ्लावर आर डिप्रेस्ड। वो जो विंग पेटल होता है ना उसके कील पेटल के साथ दे आर फोर्स्ड डाउन एंड तो उनके बाद जो स्टैमेन और स्टिग्मा होते हैं वो किसको टच करते हैं, ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट को टच करते हैं। अगर वो जो इंसेक्ट आया है, बी आया है, हैज ऑलरेडी विजिटेड अनदर फ्लावर, इट मे हैव सम पॉलन स्टिकिंग ऑन इट्स बॉडी। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता है, जो पॉलन होता है it is now transferred to the stigma of this new flower, thus it carries some pollen of this flower to other similar flower. अगर क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं होता है तो चांस है यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होने का, since both the stamens and the carpels are enclosed within the keel and are more or less at the same level. अगर हम wind pollinated मेज की बात करें, मेज में wind pollinated दिखा जाता है। जब wind के द्वारा मेज की pollen आती है तो वो क्या करती है ना, it is blown away very easily because the anthers are so loosely attached to the filament that the slightest wind will shake them. Okay, और जो pollen होता है वो blown away by the wind may fall on the feathery stigma of the female flowers which have a large surface for this purpose. Okay, ये तो रहा आज का सेशन। अगले सेशन में मिलेंगे कुछ पॉलिनेटेड एजेंट के साथ। तो आई होप दिस वीडियो विल यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, so like and subscribe my channel and don't forget to share the channel. Okay, thank you.